दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को कहा नहीं मानसुक माया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं दोस्त काइनेटिक्स क्या होता है। तो काइनेटिक्स का मतलब होता है दोस्त स्पीड। क्या होता है दोस्त? स्पीड। स्पीड का काइनेटिक्स का दूसरा नाम होता है वेलोसिटी। क्या होता है दोस्त? वेलोसिटी। तो हम लोग बचपन में पढ़े कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, अब वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। यहाँ पर केमिकल है तो केमिकल का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन। केमिकल का मतलब क्या है दोस्त? केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पे बोलता है केमिकल रिएक्शन की स्पीड, केमिकल रिएक्शन के वेलोसिटी के बारे में जो जानकारी देता है वही आपका केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या दोस्त? रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज हम लोग फुल एचडी में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त? रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन का रेट पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन का स्पीड पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन का स्पीड। देखो रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? बोलता द चेंज इन, बोलो द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट with respect बोलो with respect to the type is called rate of reaction। देख क्या बोलता है दोस्त? समय के तुलना में रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन में होने वाले परिवर्तन को रिएक्शन का रेट कहते हैं। अच्छा सुनना, समय की तुलना में रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन में होने वाले परिवर्तन को रिएक्शन का रेट कहते हैं। अब ये कंसंट्रेशन टर्म आ गया तो सबसे पहले बताते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। ये मेरा कंटेनर है, ये क्या दोस्त? हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर में 1 लीटर पानी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट दोस्त? 1 लीटर पानी। तो हम बोलते थे कि अब बाहर से हम सोल्यूट डालें। क्या डालें दोस्त? सोल्यूट। तो हम आपको बताए थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है वही आपका क्या कहलाता था? मोलरिटी। तो कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी भी हो सकता है, मोलरिटी भी हो सकता है, लेकिन वैसे भी जब भी तुम कंसंट्रेशन सुनना तो मोलरिटी के बारे में सोचना, ठीक है? तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वही हमारा मोलरिटी कहलाता है। और उसी मोलरिटी को केमिकल काइनेटिक्स में क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो कंफ्यूजन? अब देखिए दोस्त, आता है कि हमारा इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर बोलो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन। चाहे इसी को चेंज इन कंसंट्रेशन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्त? चेंज इन कंसंट्रेशन बट्टा में लिख देंगे टाइम टेकन। क्या लिख देंगे दोस्त? टाइम टेकन। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है? बोला रिएक्शन का रेट बराबर होता है कंसंट्रेशन में होने वाले परिवर्तन को। तो कंसंट्रेशन में कब परिवर्तन होगा? जब कुछ ना कुछ समय लिया गया होगा। तो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन बटा टाइम टेकन। अब देखो दोस्त, कंसंट्रेशन का सिंबल क्या होता है? C। टाइम का सिंबल क्या होता है? T। ऊपर में चेंज का साइन दिया है तो चेंज को हमेशा डेल्टा से दिखाते हैं। क्या डेल्टा से। एक स्मॉल डी होता है, स्मॉल डी का मतलब ही चेंज ही होता है। तो कैपिटल डेल्टा तेरा स्मॉल चेंज है और स्मॉल डी तेरा वेरी वेरी स्मॉल चेंज है। क्या है दोस्त आपका? वेरी वेरी स्मॉल चेंज। यहाँ पर फिलहाल यहाँ पे जो चेंज के रूप में लिखने जा रहे हैं वो हम लोग डेल्टा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे दोस्त? डेल्टा का। तो चेंज इन कंसंट्रेशन का जनरल सिंबल क्या हो गया? डेल्टा C और टाइम टेकन का डेल्टा T। वेयर डेल्टा C बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन एंड डेल्टा T बराबर चेंज इन टाइम चाहे टाइम टेकन। कोई कंफ्यूजन? अब आता है दोस्त पॉइंट नंबर 2 यूनिट। आखिर इसका यूनिट क्या होता है? तो देखो दोस्त, हम बोलते थे कंसंट्रेशन का मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में
कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही आपका मोलरिटी कहलाता था। उसी मोलरिटी हमारा कंसंट्रेशन का टाइप था। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। अब नीचे में आपको टाइम मिला है, क्या दिया है दोस्त, टाइम। तो टाइम का सिंबल क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है दोस्त, सेकेंड। यहाँ पर नीचे में हमको सेकेंड है, टाइम के लिए सेकेंड लिख दिए, ऊपर में मोल पर लीटर है, नीचे में सेकेंड है, सेकेंड नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो कंफ्यूजन, तो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन बटा टाइम टेकन इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। जहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन का जनरल सिंबल क्या है, डेल्टा सी, टाइम टेकन का डेल्टा टी, और डेल्टा सी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन को यहाँ क्या बोलते हैं, मोलरिटी। मोलरिटी का यूनिट क्या होता था, मोल पर लीटर। तो डेल्टा सी के बदले मोल पर लीटर लिख दिए, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड नीचे से ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। पूछता है कभी एग्जाम में कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन? अब इसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। किस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं दोस्त, मैथमेटिकल फॉर्म में। देखिए दोस्त, अब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट का मैथमेटिकल फॉर्म। देखिए दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे रिएक्शन क्या होता है। तो हम बताएं थे आपको कि एक हम लोग कंसीडर करें जनरल रिएक्शन। क्या कंसीडर करते दोस्त, जनरल रिएक्शन। ये हो गया आपका कंप्लीट हेड एरो। ये कौन सा एरो हो गया दोस्त, कंप्लीट हेड एरो। और एरो के हेड साइड जो रहता है वही आपका प्रोडक्ट कहलाता है, और एरो के टेल साइड आता है वही आपका रिएक्टेंट कहलाता है। जहाँ पर आर आपका रिएक्टेंट, पी आपका क्या है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट यहाँ पर टूटता है, क्या होता है दोस्त, टूटता है। और रिएक्टेंट जितना ज्यादा टूटेगा, जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो बोले रिएक्टेंट टूट रहा है, तो रिएक्टेंट का टूटना केमिस्ट्री बोलते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं दोस्त, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट का बनना कहलाता है अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहलाता है दोस्त, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो ये रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे बोल रहे ए टाइम T1, क्या बोले दोस्त, ए टाइम T1। फिर बोला कुछ समय के बाद ए टाइम T2, ए टाइम T2। T1 समय पर रिएक्टेंट में क्या प्रभाव पड़ता है, T2 समय पर रिएक्टेंट में क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपका शुरुआती समय है, अभी अभी तुरंत रिएक्शन को हम चालू करने जा रहे हैं। तो उस समय जो समय लिया गया वो T1, और कुछ समय के बाद जो समय है वही हमारा T2 कहलाता है। तो मान लीजिए हमारा रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। मान लें कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर जो हमारा ये भी हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, यहाँ पर भी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे। तो T1 समय पर जो रिएक्टेंट होता है वो हमारा R1 होता है। क्या होता है दोस्त, R1। अगर रिएक्टेंट आप R1 लिए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, P1। और कुछ समय के बाद रिएक्टेंट हमारा हो जाता है R2। क्या होता है दोस्त, R2। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, P2। क्या बन जाएगा दोस्त, P2। अब देखिए यहाँ पे हेयर डेल्टा टी बराबर, तो डेल्टा टी हो गया चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम होता है बड़का टाइम माइनस छोटा टाइम, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम का मतलब हो गया T2, फाइनल टाइम का मतलब T2, और इनिशियल टाइम का मतलब T1। तो डेल्टा टी बराबर हो गया दोस्त आपका T2 माइनस T1। क्या हो गया दोस्त, T2 माइनस T1। तो डेल्टा टी तो हम लिख दिए। अब रिएक्टेंट की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर
डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आ लिखना, मतलब चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब बड़का रिएक्टेंट माइनस छोटा रिएक्टेंट, फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट। तो क्या डेल्टा आर बराबर लिख सकते हैं R2 माइनस R1, क्या लिख सकते हैं दोस्त, R2 माइनस R1। अगर डेल्टा आर बराबर आपका ये, तो आपने समय के बारे में लिख लिया, रिएक्टेंट के बारे में लिख लिया, हम लोग प्रोडक्ट के बारे में लिखने जा रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं, डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो बड़का प्रोडक्ट माइनस छोटा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट माइनस इनिशियल प्रोडक्ट। तो डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो गया आपका दोस्त P2 माइनस P1, क्या हो गया दोस्त, P2 माइनस P1। तो हाँ, रिएक्टेंट किसमें बदल जा रहा है, प्रोडक्ट में। तो जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट किसमें बदलता है, प्रोडक्ट में। तो जब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में बदल जाता तो वही आपका केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, केमिकल रिएक्शन। अब T1 समय पर रिएक्टेंट क्या है, R1, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, P1। T2 समय पर रिएक्टेंट क्या है, R2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, P2। तो वेयर चाहे हेयर, डेल्टा टी आपको क्या है, चेंज इन टाइम, डेल्टा चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और डेल्टा टी चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो डेल्टा टी बराबर हो गया फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, डेल्टा आर बराबर फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, डेल्टा पी बराबर फाइनल प्रोडक्ट माइनस इनिशियल प्रोडक्ट। तो कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट मेरा टूट रहा है, क्या हो रहा है दोस्त, रिएक्टेंट टूट रहा है। तो आप देखिए इसको हम लोग डेल्टा के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, क्या हो गया दोस्त, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर। तो अभी आप बोले थे कि चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा चेंज इन टाइम। अब बराबर बोल रहे थे कि चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा चेंज इन टाइम। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे हम बोल रहे हैं रिएक्टेंट टूट रहा है। रिएक्टेंट का टूटना का मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का टूटना का मतलब डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। क्या दोस्त, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट टूट रहा है तो टूटने को नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। कौन साइन से दोस्त, नेगेटिव साइन से। अगर रिएक्टेंट टूट रहा है तो रिएक्टेंट टूट के किसमें बदल रहा है, प्रोडक्ट में। तो यहाँ रिएक्टेंट घट रहा, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो रिएक्टेंट के घटने को नेगेटिव साइन से दिखाते हैं और प्रोडक्ट के बढ़ने को पॉजिटिव साइन से। रिएक्टेंट का घटना क्या कहलाता है, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहलाता है दोस्त, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट का बनना क्या कहलाता है, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहलाता है, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डिसअपीयरेंस ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा चेंज इन टाइम बराबर अपीयरेंस ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा चेंज इन टाइम। अब देखिए दोस्त, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आप डेल्टा फॉर्म में लिखे हो ना, इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्त, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्त, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो दोस्त, ये जो रेट तुमको डेल्टा के फॉर्म में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख रहे हो ना, ये समय का लंबा अंतराल लगता है। क्या कहते हो दोस्त, समय का लंबा अंतराल। बताइए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं। देखिए एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट लॉन्ग टाइम इंटरवल हो। क्या हो दोस्त, लॉन्ग टाइम इंटरवल हो, मतलब लंबा समय का अंतराल हो, वही कहलाता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का औसत दर क्या कहलाता है दोस्त, रिएक्शन का औसत दर। अब देखिए यही रेट ऑफ रिएक्शन को अब हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। किस फॉर्म में दोस्त, डिफरेंशियल फॉर्म में। तो अभी जो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं ना,
वही आपका एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। उसी टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में हर साल पूछता है। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखते दोस्त, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, अब यहाँ पे बोलते चेंज, देखिए रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट आपका टूट रहा था, तो कौन साइन से दिखाता है? नेगेटिव साइन से। अब बहुत देखिए यहाँ पे, जहाँ पे डेल्टा लिखे ना, तो डेल्टा आपका लार्ज चेंज है। क्या दोस्त? लार्ज चेंज। और अभी जो रिएक्शन का रेट लिखने जा रहे हो, हमको स्मॉल चेंज दिखाना है। कौन सा चेंज दिखाना? स्मॉल चेंज। तो अगर बड़ा चेंज दिखाना तो कैपिटल डेल्टा, और स्मॉल चेंज दिखाना तो स्मॉल डी। क्या दोस्त? स्मॉल डी। यहाँ पर लिखिए चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा चेंज इन टाइम। फिर बराबर का साइन देखिए, डेल्टा है, वहां डेल्टा का क्या दिया दिए? डी। यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट था, तो यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखिए। यहाँ कैपिटल डेल्टा टी था, यहाँ पर लिखिए स्मॉल डी टी। अब देखिए दोस्त, हम बोल रिएक्टेंट टूट रहा है तो नेगेटिव साइन से दिखाइएगा। अब बोले प्रोडक्ट बन रहा है तो कौन सा साइन से दिखाइएगा? पॉजिटिव साइन से। योग्य देखिए, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन, बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डिसअपीयरेंस ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द चेंज इन टाइम इक्वल टू अपीयरेंस ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द चेंज इन टाइम। ये जो रिएक्शन का रेट ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे है ना, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्त? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्त? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसके रेट को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हो, एक ऐसा रिएक्शन का रेट जिसके रेट को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाता, उसी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है। क्या होता है दोस्त? शॉर्ट टाइम इंटरवल, मतलब बहुत ही कम समय के लिए होता है। पता चला कि 1 सेकंड का 100वां भाग में रिएक्शन कंप्लीट हो गया, समझा? मतलब तुम पलक झपका ऐसे किसी लड़के को आंख मारता है तो आंख मारने का 1 सेकंड का लग ही जाता है, उससे भी कम समय में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है, समझा? ऐसे पलक झपका, पता चला पलक झपका से पहले रिएक्शन खत्म हो गया, समझा? तो भाई कौन सा रिएक्शन कहलाता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में देखिए, यहाँ पे अब आंख मारे, उसको पार्क भी ले गए तो वो बहुत समय, लंबा समय लग गया आपको, तो वही आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट टाइम इंटरवल की लॉन्ग टाइम इंटरवल? शॉर्ट टाइम इंटरवल। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लॉन्ग टाइम इंटरवल। कौन सा टाइम इंटरवल? लॉन्ग टाइम इंटरवल। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा फॉर्म में लिखते हैं तो कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और जब रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में दोस्त ऊपर में क्या था? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर आप बोले थे, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या था? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का सिंबल क्या था? डेल्टा सी। और चेंज इन टाइम का डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा सी का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, और डेल्टा टी का यूनिट क्या? पर सेकेंड। तो सेकंड नीचे से ऊपर गया तो पर सेकंड बन गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो हाँ, मैथमेटिकल फॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन का लिखने जा रहे हैं। तो रिएक्टेंट किसमें बदल गया? प्रोडक्ट में। तो जिस तरह लड़की लोग बदलती है उसका रिएक्टेंट किसमें बदलता है? प्रोडक्ट में। क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट टूटता है कि जुड़ता है? टूटता है। अब प्रोडक्ट जुड़ता है। बोले रिएक्टेंट टूट रहा है तो रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस हो रहा है कि अपीयरेंस? डिसअपीयरेंस। और प्रोडक्ट का अपीयरेंस। तो डिसअपीयरेंस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अपीयरेंस में। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रिएक्टेंट टूट रहा है तो कौन सा साइन दिखाएंगे? नेगेटिव साइन से। यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ क्या लिखिएगा? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द चेंज इन टाइम इक्वल टू। अब बताइए प्रोडक्ट घट रहा है कि बढ़ रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। प्रोडक्ट डिसअपीयरेंस हो रहा है कि अपीयरेंस हो रहा है? कौन सा साइन से दिखाएंगे? पॉजिटिव साइन से।
और यहाँ पर चेंज हो रहा है, चेंज के लिए डेल्टा का साइन का यूज किए हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द चेंज इन टाइम। ये आपका कौन सा रिएक्शन है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट टाइम इंटरवल के लॉन्ग टाइम इंटरवल, लॉन्ग टाइम इंटरवल। अब एक और रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, कौन सा फॉर्म में? डिफरेंशियल फॉर्म में। तो बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर। अब बताइए नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के लिए लिखे कि प्रोडक्ट के लिए? रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट के लिए लिखे, तो ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? डिसअपीयरेंस की अपीयरेंस। डिसअपीयरेंस। किसका डिसअपीयरेंस? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। रिएक्टेंट घट रहा है, तो कौन सा साइन से दिखाएंगे? नेगेटिव साइन से। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया disappearance of change in molar concentration of reactant to the change in time equal to appearance of change in molar concentration of product to the change in time। तो होने वाला रिएक्शन क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जहां पर इंस्टेंटेनियस का मतलब क्षणिक रिएक्शन, क्षणिक रेट ऑफ रिएक्शन, समझा? मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो पलक झपकाते खत्म हो जाए, उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसको पलक झपकाते रहे रिएक्शन खत्म ही नहीं हो रहा, उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट टाइम इंटरवल कौन रिएक्शन? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लॉन्ग टाइम इंटरवल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में कौन सा रिएक्शन को लिखते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और डेल्टा के फॉर्म में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह को दोस्त फुल एचडी में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? खत्म। तो दोस्त चीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग फुल एचडी में रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये न्यूमेरिकल्स क्या बोला आपको? यही आपका एक नंबर में आएगा क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा हर साल एक नंबर में आता है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है सर? बोलता है निम्नलिखित रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख डालो। तो लिख दो, समझा? फुल एचडी लिखे देंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। उसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक साथ क्या बोलते हैं? अमोनिया। तो नाइट्रोजन का 2 एटम है, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीपल कर दिए, तो N2 बैलेंस हो गया। और 3 दूना 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, तो बैलेंस करने 3 से गुना कर दिए। देखिए दोस्त, ये 1 ये 3 ये 2 लिखा है ना, ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्या है दोस्त? आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, उसी को क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो फिलहाल बताइए कि नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। हाइड्रोजन का कितना मोल? 3 मोल। कितना मोल? 3 मोल। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन का 3। अमोनिया का कितना मोल? 2 मोल लिया है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया? 2। क्या हो गया? 2। अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। किस फॉर्म में? डिफरेंशियल फॉर्म में। तो अभी हम लोग फुल एचडी पढ़े थे दोस्त कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्या पढ़े थे दोस्त? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, यहाँ पढ़े थे कि चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा चेंज इन टाइम। ये बराबर में दिए थे पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा बनता है इसलिए पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं, और रिएक्टेंट हमेशा घटता है तो किस साइन से दिखाते हैं? नेगेटिव साइन से। तो प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन से दिखा दिए। अब देखिए ऊपर में लिख दिया चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा चेंज इन टाइम। क्या लिखे दोस्त? चेंज इन टाइम। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखना, तो ये एरो का हेड साइड में क्या है? प्रोडक्ट, एरो के टेल साइड में रिएक्टेंट। तो नाइट्रोजन बोलिए, जब 1 मोल नाइट्रोजन प्रतिक्रिया करता है 3 मोल हाइड्रोजन से, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल अमोनिया बनाता है। तो बोलो when 1 mole nitrogen reacts with 3 mole hydrogen, then 2 mole ammonia is formed।
बोलो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डिसअपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट reactant टू द to the चेंज इन टाइम change in time इक्वल टू equal to अपीयरेंस ऑफ appearance of चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट molar concentration of product टू द to the चेंज इन टाइम। change in time. देखो दोस्त रेट ऑफ रिएक्शन है तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। Reaction. क्या लिखेंगे दोस्त? Rate रेट of ऑफ reaction. रिएक्शन इक्वल टू का साइन था तो इक्वल टू लिख दिए। ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट टूट रहा है तो कौन सा साइन से दिखाइएगा? नेगेटिव साइन से। अब और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन को, तो डिफरेंशियल फॉर्म का सिंबल क्या होता है? स्मॉल डी। क्या होता है? स्मॉल डी। यहाँ पर लिख दिया स्मॉल डी। ऊपर में क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट दो टो है, एक N2 और एक आपका H2 है। यहाँ पर चेंज इन N2 लिख दिया, बटा में चेंज इन टाइम, फिर इक्वल टू का साइन दिए। रिएक्टेंट में एक बचा हुआ है थर्मोडाइनमिक, इसको भी लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन रिएक्टेंट तरफ लिखा हुआ, कौन सा साइन से दिखाइएगा? नेगेटिव साइन से। कौन सा साइन से दोस्त? नेगेटिव साइन से। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। N2 वाला रिएक्टेंट आप लिख चुके हैं तो क्या बच गया? H2। यहाँ पर लिख दिए H2। क्या लिखिए दोस्त? H2। dt था तो यहाँ पे क्या लिख दिए? dt। क्या लिखिए दोस्त? dt। फिर हम प्रोडक्ट साइड में आ रहे हैं। प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट बन रहा है कि घट रहा है? बन रहा है। प्रोडक्ट बन रहा है मतलब प्रोडक्ट का अपीयरेंस हो रहा है कि डिसअपीयरेंस? Appearance। अपीयरेंस। कौन सा साइन से दिखाइएगा? Plus। प्लस साइन से। फिर यहाँ पर चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट क्या आपका? अमोनिया। यहाँ पर लिख दिए अमोनिया और नीचे में क्या है? चेंज इन टाइम। यहाँ पर बटन लिख दिए चेंज इन टाइम। क्या लिख दिए दोस्त? चेंज इन टाइम। अब देखिए दोस्त यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/1 है, कुछ नहीं तो 3/1 है, कुछ नहीं तो 2/1 है। तो यहाँ पर क्या करना देखिए दोस्तों, ये जो एक मोल लिखा है ना 1/1 है तो उसको उल्टा दीजिए, क्या जाएगा? एक। यहाँ पर 1/1 है, 1/1 का मतलब कुछ नहीं, आप नहीं भी लिखिएगा तो 1/1 है। अब यहाँ पर 3/1 है ना, उसको उल्टा दो 1/3। यहाँ पर क्या लिख दोगे? 1/3। और फिर यहाँ पर देखो प्रोडक्ट साइड क्या है? 2/1, तो उल्टा घुमा दो 1/2। क्या हो गया दोस्त आपका? 1/2। ये हो गया आपका डिफरेंशियल फॉर्म। क्या हो गया दोस्त आपका? डिफरेंशियल फॉर्म किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का। लिखो देखिए दोस्तों, अब हम फुल अचीवमेंट न्यूमेरिकल नंबर 2 बनाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या बोलते हैं? एक रिएक्शन दिया गया है जहाँ पर 2 मोल A बदल जा रहा है B नाम के प्रोडक्ट में, तो बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन को लिखिए A और B के पदों में। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का जनरल इक्वेशन लिखने का कोशिश करेंगे, उसी की मदद से हम लोग फाइनल इक्वेशन लिख देंगे। तो हम लोग पास जो फुल एचपी का झकास इक्वेशन था वह था आपका रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डिसअपीयरेंस ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा चेंज इन टाइम इक्वल टू अपीयरेंस ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा चेंज इन टाइम। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए लिखना है। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया दोस्त, यहाँ पर 2 मोल ऑफ ए, नेगेटिव का साइन था, ये नेगेटिव चेंज था तो यहाँ पर चेंज का साइन नीचे भी dt था तो dt लिखिए। ऊपर में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपको क्या है? A। यहाँ पर रिएक्टेंट की जगह पर क्या लिखिए? A। क्या लिखिए दोस्त? A। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड आ रहे हैं तो रिएक्टेंट आपका टूट रहा है, इसलिए कौन सा साइन से दिखाइएगा? नेगेटिव साइन से। रिएक्टेंट का टूटना क्या कहलाता है? डिसअपीयरेंस। तो डिसअपीयरेंस को कौन सा से दिखाते हैं? नेगेटिव साइन से। फिर हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, प्रोडक्ट कौन सा बना है? बी नाम का प्रोडक्ट। यहाँ पर लिखे अब प्रोडक्ट घट, यहाँ जो प्रोडक्ट पर बी नाम का जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है वह कम मात्रा में होगा कि ज्यादा मात्रा में होगा? ज्यादा मात्रा में। इसका तुलना में रिएक्टेंट के तुलना में तो प्रोडक्ट बोले ज्यादा मात्रा में, मतलब प्रोडक्ट आपका बन रहा है। अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट आपका घट रहा है। तो बनने हुए प्रोडक्ट को कौन सा साइन दिखाते हैं? पॉजिटिव साइन से। फिर यहाँ पर लिखिए चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या आपका?
बी नाम का प्रोडक्ट, यहाँ पर लिखिए यहाँ पे बी, नीचे में चेंज इन टाइम था तो चेंज इन टाइम लिखनी है। अब लोग मोल पे आते हैं, 2/1 कर देंगे, यहाँ पे 1/1 हो गया, तो 2/1 को उल्टा कर दो, क्या जाएगा 1/2। तो डिसअपीयरेंस के बाद क्या लिखेंगे -1/2। फिर यहाँ पे देखो 1/1 है तो 1/1 को लिखे तो 1/1 नहीं आएगा, उसको उल्टा भी देगा तो यहाँ पे 1/1 लिखिए। फिलहाल 1/1 को नहीं लिखा जाता, 1/1 को कभी भी लिखा नहीं जाता, और लिख देंगे तो अभी भी गलत नहीं होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो डिफरेंशियल फॉर्म है ये क्या हो गया आपका -1/2। बोलो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द चेंज इन टाइम इक्वल टू अपीयरेंस ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द चेंज इन टाइम। देखो देखिए दोस्तों यहाँ पे फुल एस्टिमेट न्यूमेरिकल नंबर 3 में आ रहा है, तो बोल रहा है न्यूमेरिकल 3 नंबर क्या लिखिए, बोल रहे एक रिएक्शन है जिसमें 2 मोल ए बाजार किस में रहा है प्रोडक्ट में, तो जहां पर कंसंट्रेशन ए का जो कंसंट्रेशन है वो घट जा रहा है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है, तो ए का जो कंसंट्रेशन है ए रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो शुरू में 0.5 मोल पर लीटर है, लेकिन कुछ समय के बाद 0.4 मोल पर लीटर हो जाता है। तो 4 मिनट कब हो जाता है, जब वो 10 मिनट के बाद हो जाता है। शुरुआत जो टाइम लिए इनिशियल टाइम वो उस समय कंसंट्रेशन ए का 0.5 मोल पर लीटर था, लेकिन 10 मिनट के बाद जब हम ए का कंसंट्रेशन देखे तो 0.4 मोल पर लीटर हो गया। तो इससे आपको ये पता चल गया कि ए का कंसंट्रेशन घट के ए का कंसंट्रेशन 0.5 से घट के 0.4 हो गया। तो उस समय रेट को उस समय होने वाले इंटरवल के रेट को निकालने बोल रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के इंडिकेशन करना हमको। तो सबसे पहले हम एक केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, बोल रहा है 2 मोल ऑफ ए गिव्स प्रोडक्ट, क्या बोले दोस्त 2 मोल ऑफ ए गिव्स प्रोडक्ट। तो हम लोग जानते हैं फुल एचडी में कि रेट बराबर, रेट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, क्या भी दोस्त रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर ये हो गया आपका रिएक्टेंट है तो टूटने का साइन नेगेटिव साइन, ये हो गया आपका चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा चेंज इन टाइम। अब यहाँ प्रोडक्ट साइन आएगा तो प्लस का साइन, तो यहाँ पर लिखो कीजिएगा तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, चेंज इन टाइम लिखेगा, ये प्रोडक्ट का कुछ लिख के नहीं बताया, तो प्रोडक्ट कुछ नहीं तो पी मान है। तो फिलहाल हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया वो ए के बारे में दिया गया, प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन था तो नेगेटिव लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे दोस्त ये 2/1 था, 2/1 को उल्टा घुमा देते थे, क्या था 1/2, क्योंकि ये -1/2। अब देखिए माइनस था तो यहाँ पे माइनस लिख दिए, 1/2 था तो 1/2 लिख दिए। चेंज इन का साइन है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या आपका दोस्त चेंज इन, तो चेंज इन क्या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो मोलर कंसंट्रेशन में चेंज बोला, तो चेंज का मतलब हम हमेशा समझते हैं कि बड़का चेंज माइनस छोटा चेंज, समझे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं आपको उल्टा करना है, छोटा चेंज मतलब बड़का चेंज करना है, ऐसा क्यों इसकी जो वजह बताते हैं। फिलहाल छोटा वाला वैल्यू को बड़ा वाला वैल्यू में घटा रहे हैं, तो 0.4 को 0.4 को घटा दिए 0.5 से, फिर dt आपका चेंज इन टाइम है, और चेंज इन टाइम कितना आपका 10 मिनट, यहाँ पर लिखिए 10 मिनट, तो नीचे में मिनट है और इसका यूनिट क्या है मोल पर लीटर, ए का यूनिट है मोल पर लीटर और चेंज इन टाइम का है मिनट, तो इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर पर मिनट। रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट बोलते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, और भाई उसी को एक और तरीके से बोलते हैं मोल पर लीटर पर मिनट भी बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों मामला यहाँ पे -1/2 था तो यहाँ पर -1/2 आपने लिख दिया, 0.4 में 0.5 को घटाइएगा तो -0.1 प्राप्त होगा, समझ पा रहे हैं। बोले कि -0.5 में 0.4 घटा दो, 5 में 4 के 1, डेसिमल तो डेसिमल, 0 तो 0, माइनस में बड़ा है वैल्यू इसलिए माइनस में लेंगे, यहाँ आ गया आपका -0.1 बट्टा में 10 था तो यहाँ बट्टा में 10 लिख दिए इस, हाँ अरे सेकेंड है मिनट है 10 मिनट है, समझा, तो 10 था तो यहाँ पे 10 लिख दिए। अब क्या पे इस डेसिमल को हटाए तो बटन क्या आ गया 100, क्या गया दोस्त आपका 100। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस क्या जाता है प्लस, इस माइनस से माइनस को प्लस करने के लिए हमको
छोटा वाला वैल्यू को बड़ा वाला वैल्यू में घटाए थे। तो आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त हो रहा था, तो माइनस माइनस आपका जो प्लस हो जा रहा था, यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त हो रहा था 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया फुल एचडी में आंसर। यहाँ पर क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में 2 मोल ऑफ ए किसमें बदल रहा है प्रोडक्ट में। जहाँ पे एरो का हेड साइड आता है वो क्या कहलाता है प्रोडक्ट, और एरो का टेल साइड वाला रिएक्टेंट। तो बोलो जब 2 मोल ऑफ ए कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट में, तो उस समय ए का शुरुआती कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर है, जो घटकर 0.4 मोल पर लीटर हो जा रहा है। तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन को निकाले। तो देखो दोस्त बोलो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर disappearance of change in molar concentration of reactant to the change in time। ये टूट रहा है तो नेगेटिव साइड से दिखा दी। ओके, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, तो छोटा वैल्यू में से बड़ा वैल्यू को घटा दिया, तो 0.4 में 0.5 हो गया। नीचे में चेंज इन टाइम है, तो टाइम कितना आपका 10 मिनट, तो बटे में 10 मिनट लिख दिए। अब माइनस 0.5 में 0.4 घटाएंगे तो माइनस 0.1 प्राप्त होगा आपको। नीचे में 10 मिनट, तो यहाँ पे 10 मिनट लिख दिए। माइनस माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका प्लस। तो जब आप 0.1 है दोस्तों इस डेसिमल को हटाइएगा तो बट्टा में आ जाएगा 100। तो ऊपर में देखिए यहाँ पे ये डेसिमल में बटा 100 आया, तो 100 है 100 दूना 200, तो 200 जब 1 से भागा दीजिएगा 0.005 प्राप्त होगा आपका। क्या पे अरे यहाँ पे डेसिमल था, डेसिमल को हटाया तो बटा में 100 आया, 100 को 2 से गुना कीजिए तो 200 हो जाएगा। हाँ ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ माइनस क्या जाएगा प्लस, तो 200 को आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.005 आएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर पर मिनट, और रेट ऑफ रिएक्शन का एक और यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरह आपको जो फुल एचडी में रेट ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल क्या हो गया खत्म। देखिए यहाँ पे दोस्त क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक रिएक्शन है उसका रेट को बताइए कब, जब उसको आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिए तब। यहाँ पे देखिए दोस्त हम बताए थे आपको कि केमिकल रिएक्शन होता है जिसको कंप्लीट हेड एरो से दिखाते हैं, तो जो एरो के हेड साइड आता है वही आपका प्रोडक्ट कहलाता है, और जो एरो के टेल साइड होता है वो आपका रिएक्टेंट कहलाता है। तो जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उस तरह रिएक्टेंट के 2 कंपोनेंट होते थे, एक आपका सबस्ट्रेट होता था, एक आपका रिएजेंट होता था। प्रोडक्ट भी 2 टाइप का, एक आपका मेन प्रोडक्ट, एक आपका बाय प्रोडक्ट होता था। तो जो रिएक्शन को शुरू करता है वह रिएक्टेंट कहलाता है, और जो दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, दोनों कंबाइन किया, कंबाइन करके क्या बना लिया अमोनिया। क्या बना लिया दोस्त अमोनिया। तो नाइट्रोजन का हाउ मेनी एटम्स 2 एटम्स। नाइट्रोजन का एक एटम मत देना, ये गुने 2 एटम है। नाइट्रोजन का 2 एटम है, नाइट्रोजन अकेला है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। अब 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे H2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, प्रोडक्ट साइड 6 हाइड्रोजन हो गया, तो बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीपल कर देंगे। देखिए ये जो शुरू में ये हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया रिएजेंट, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर इस रिएक्शन जो कैटलिस्ट यूज होते हैं वो कैटलिस्ट होता है आपको प्लेटिनम पीटी, ये पी ब्लॉक में पढ़ना होता था। ये रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये हमेशा एग्जाम में आता था ये क्वेश्चन कि अमोनिया को कैसे बना सकते हैं। अमोनिया को हम लोग हेबर्स प्रोसेस की मदद से बनाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम को बहुत फेवरेट रहता था दोस्त। यहाँ पे देखिए ये जो शुरू में मिला ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया रिएजेंट, ये हो गया कैटलिस्ट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। और सबस्ट्रेट और रिएजेंट को एक साथ बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो यार आपका प्रोडक्ट में। तो फिलहाल जो रेट ऑफ रिएक्शन अभी लिखने बोल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का बोल रहा है। वैसे भी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का लिखा जाता है, ठीक है दोस्त। तो फिलहाल आपको रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का लिखना, तो प्रोडक्ट क्यों नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट का इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया कि क्या बना है इसमें, समझा। तो अपने मन से तुम क्या ले लेगो, अगर अपने मन से कुछ लेने के भी इच्छा तो कंसंट्रेशन में पी लेना पड़ेगा आपको। देखिए आप एक जनरल फॉर्म आपको बताते हैं।
यहाँ पर बोलिए 2 मोल ऑफ ए reacts with 3 mole of B, then main product is obtained. तो देखिए दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहे थे, ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे देखिए जहां पर अभी हम लिखे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें, पर्सन लिखता है कि राइट द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में नहीं लिख के देता है, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में रेट को लिखे वो बोलता है। कभी कभी वो रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख के दे सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कभी लिख के नहीं देता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बदले सिर्फ और सिर्फ आप रेट भी लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर ये देखिए ये आपको क्या है, रिएक्टेंट। क्या आपका दोस्त, रिएक्टेंट। यहाँ पे लिखिएगा चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा चेंज इन टाइम। अब प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, किसकी तरफ आ रहे हैं, प्रोडक्ट की तरफ। तो रिएक्टेंट आपका दो टो है, ए नाम का रिएक्टेंट है आपका, बी नाम का रिएक्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले आप ए नाम का रिएक्टेंट लिखे थे, रिएक्टेंट की जगह पे क्या लिखे यहाँ पे ए। अब यहाँ पे बी नाम का रिएक्टेंट लिखे, फिर बराबर का साइन नहीं है, फिर यहाँ पे लिखे चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन सा रिएक्टेंट आपका, बी, तो यहाँ पे बी लिख दिए। बटन में क्या लिखेंगे, डीटी। क्या लिखेंगे दोस्त, डीटी। ये हो गया आपका चेंज इन टाइम और ये हो गया आपका चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब देखिए अगर प्रोडक्ट में आइएगा, प्रोडक्ट में चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बट चेंज इन टाइम लिखना पड़ेगा। अब देखिए मामला क्या होता है सो, जो एरो के टेल साइड आता है ना वो टूटता है। क्या होता है दोस्त, टूटता है। तो टूटने को नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, किस साइन से, नेगेटिव साइन से। और प्रोडक्ट के साथ हमेशा जुड़ता है, तो रिएक्टेंट टूट के फिर जुड़ता है और जुड़ के जो बनाते हैं वही आपका प्रोडक्ट कहलाता है। तो प्रोडक्ट जुड़ रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन से दिखाइएगा। कौन सा साइन से, पॉजिटिव साइन से। बोले रिएक्टेंट टूट रहा है, तो रिएक्टेंट का टूटना क्या कहलाता है, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहलाता है, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। अब बोले प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या बोलते हैं, अपीयरेंस रेट ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं दोस्त, अपीयरेंस प्रोडक्ट, अपीयरेंस रेट ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपका टूट रहा है तो कौन सा साइन से दिखाइएगा, नेगेटिव साइन से। तो रिएक्टेंट की तरफ नेगेटिव साइन दिखा दिए, ये भी रिएक्टेंट था तो यहाँ पे नेगेटिव साइन से दिखा दिए। ये प्रोडक्ट बोले बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट 10 मोल से 5 मोल कन्वर्ट हो जा रहा है। तो 10 मोल से शुरुआती रिएक्टेंट हम 10 मोल लिए, कुछ समय के बाद वो 5 मोल कन्वर्ट हो गया। तो 10 मोल से अगर ये 5 मोल कन्वर्ट हो रहा है तो कहने का प्रोडक्ट का तो मात्रा बढ़ रहा है। अगर रिएक्टेंट आप इतना ले रहे हो, बोले रिएक्टेंट घट रहा है, तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट बोले बन रहा है, तो प्रोडक्ट बन रहा है उसको किस साइन से दिखाते हैं, पॉजिटिव साइन से। कौन सा साइन से दोस्त, पॉजिटिव साइन से। अब देखिए यहाँ 2 है तो 2/1 कर दो, 3 है तो 3/1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/1 कर दो। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2, 3, 1 लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं दोस्त, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बोलो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स present in a chemical reaction is known as stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient बोल पा रहे हैं, stoichiometric coefficient। तो ये तेरा stoichiometric coefficient देख पा रहे क्या, देखो पहले अस्टो प्रो अस्टो, फिर प्रो कियो, चियो मत पढ़ना, अस्टो कियो, फिर मैट्रिक पढ़ दो, फिर कोएफिशिएंट, समझा। अस्टोकियोमेट्रिक गुणांक भी बोलते हैं इसको। अब देखिए हाँ, अब 2/1 है ना, आप उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो नेगेटिव के बगल में लिख दो 1/2। 3/1 के उल्टा दो, क्या 1/3, ये हो गया आपका 1/3। प्रोडक्ट 1/1 है, इसको उल्टाएगा तो वही दिखेगा 1/1। तो 1 को कभी भी लिखते नहीं है। तो इस केमिकल रिएक्शन का बोलो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डिसअपीयरेंस ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द चेंज इन टाइम। फिर बोलो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डिसअपीयरेंस ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द चेंज इन टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर appearance of change in molar concentration of product to the change in time। कोई कंफ्यूजन नहीं आया समझ में ना, याद नहीं पाएगा याद भैया देखो